काफी दिनों से आपने इसका मांग कर रहे हैं कि हाईवे को 6 लाइन बनाई जाए, या तो 2 लाइन भी नहीं बनने की आशा दिख रही है। जितना पत्रकार साथी भाजपा की अगने मुतने वाले नेताओं की बातें निकालते हैं, अगर जनता की बातें करने लगे तो हाईवे तो बन जाएगा। हम आएंगे मतलब काम कर रहे हैं, काय का काम कर रही हूँ? झाड़ू का। अच्छा, हमारे पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा और पैसे कुछ मांगे। नहीं, झाड़ू मिली ना, ठिलिया मिली ना, खप्पर ना, तसल, कुछ ही नहीं मिला। कहेंगे किसी का भाई, किसी के बहन, किसी की माँ, किसी की पत्नी गुजर जाती है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देश के नेताओं ने न जाने किसको क्या क्या बना दिया, बेजुबान इमारतों को भी मंदिर मस्जिद बना दिया। यार ये तो हम और आप हैं, ये तो बड़े आते हैं बेचारे। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें। नमस्कार, मैं अरविंद मताउल। इस समय हम पहुंचे हैं भिंड शहर के लाहौर किराए पर। ग्वालियर नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण को लेकर लगातार ये फौजी समाज से भी लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। यानी कई दिनों से ये मांग कर रहे हैं ग्वालियर नेशनल हाईवे, भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे को 6 लाइन बनाई जाए। यहाँ हम बात करते हैं पहले यहाँ से कुछ समाज सेवियों से, उसके बाद आगे की इनके राय लेते हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग आए कलेक्ट्रेट में घेराव किया है, काफी दिनों से आपने इसका मांग कर रहे हैं कि हाईवे को 6 लाइन बनाई जाए, या तो 2 लाइन भी नहीं बनने की आशा दिख रही है। क्या लग रहा है, आपका ये आंदोलन सफल होते हुए दिख रहा है या पर ये ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए, संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं और ये बात बखूबी हम लोगों ने फौज में भी देखी है और सीखी है। तो हम सरकार को आज चेतावनी देना चाहते हैं कि हल्के में नहीं ले। आज हमारे संभागीय संगठन अध्यक्ष सुरेश सिंह तोमर जी ने कहा कि सांकेतिक तरीके से करना ताकि प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं हो, वरना भीड़ें तो हम भी हजारों की करना जानते हैं। लेकिन हम अनुशासित लोग हैं, हम समाज सेवी सभी भाइयों के साथ आए हैं और आज चेतावनी देके जा रहे हैं। और अगर सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया लोकसभा चुनाव से पहले तो 150 गाँव में जाएंगे, घर घर जाएंगे और लोगों को बताएंगे। पूर्व में भी आपको पता है, विधानसभा चुनाव से पहले हमारा जहाँ जहाँ अभियान चला, वहाँ जो जिम्मेदार थे उनको पता चल गया वो किस लिए हारे। हम 150 गांव में जाएंगे जहाँ के लड़के खत्म हुए रोडों पे, और ये बात उन्हें बताएंगे किस तरह ये लोग टोल कंपनियों से डरे हुए हैं। कहीं न कहीं ये लोग टोल कंपनियों से दलाली खाने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो मौन ही क्यों नहीं खोल रहे, विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? मैं इसके लिए सरकार तो छोड़ो, यहाँ विपक्ष भी मौन धारण किए बैठा है। काफी सालों से आपका आंदोलन चल रहा है, अभी तक किसी नेता की या जनप्रतिनिधि की नींद से क्यों नहीं आ गया? तो आपका आंदोलन कमजोर पड़ रहा है या फिर नेता की है यहाँ की? देखिए, आंदोलन कभी कमजोर नहीं होते। हम लोग भारत माँ के सच्चे सिपाही हैं। हम लोग हिंसा और गलत चक्का जाम जैसे गलत तरीकों में विश्वास नहीं करते। ये लोग उसे कमजोरी न समझें। अगर इन्होंने 6 लेन हाईवे का 15 दिन के अंदर घोषणा नहीं की, आप निश्चित मानिए लोकसभा चुनाव यहाँ से हरा के भेजेंगे। औकात नहीं है इनकी, औकात नहीं है। नौजवानों की हत्या करके, नौजवानों की गाय माताओं की हत्याएं करवा के और तुम चुनाव जीत जाओ। हमारे साथ बड़े बड़े तेजस्वी, रॉकी तोमर, जीतू भदौरिया, शुभम पचौरी जैसे समाज सेवी, विक्रांत, अनिल, तमाम महेश करारी है, फौजी तो है ही, ये नौजवान भी आए हैं। और ये नौजवान स्वार्थी मतलबी नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा था जब निस्वार्थ और परस्वार्थ की लड़ाई हो, वहाँ ये अधर्मी बेधर्मी कोई जीत नहीं सकते। कितने लोग आप आए इस आंदोलन में आए? हमारे में करीब ऐसे 100-150 के करीब हैं। 100-150 लोग जी। तो हमारा एक व्यक्ति 100 लोगों के बराबर है। अच्छा, एक व्यक्ति बिना परस्वार्थ के भाव लेके जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो ईश्वर उसको 100 गुनी ऊर्जा देता है। तो हमें तो यहाँ 1 लाख लोग दिख रहे हैं, ठीक है। तो हमारी भीड़ का आप आकलन नहीं करिए। ये बताइए, आपकी भीड़ जिस तरह माना कि भिंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हाईवे को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। आज शुरुआत हुई है और हम लोगों के लिए, हमारे भिंड वासियों के लिए बड़ा हर्ष और गौरव का विषय है कि जो सैनिक सरहदों पे सुरक्षा रक्षा करते हैं, अगर वो सैनिक इस मुहिम में अगुआ होके हमारा मार्गदर्शक कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि जैसे हमने सुरक्षा जिस निष्ठा से की थी हमने सरहद पे, उसी निष्ठा से हम अपने जिले के, अपने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर विकास के लिए करेंगे। तो हमें निश्चित विश्वास है इस मांग को हम बहुत जल्दी सफल होंगे। भिंड जिले वासियों की इस मांग को अति शीघ्र सफलता मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है। भूतपूर्व सैनिक संघ आप देख रहे हैं कितने ऊर्जावान हमारे सैनिक हैं, जिनसे हमें मार्गदर्शन, हमें ऊर्जा मिलती है। ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। अब हम लोगों का बस एक ही कार्य है, घर घर में एक व्यक्ति को हमें निकालना है इस मुहिम के लिए, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से आए, चाहे वो सड़कों पे आए, या वो जहाँ है नौकरी करता है, जहाँ अपना रोजगार जो जिस दशा में है वो वहाँ सिर्फ जागरूकता का काम करे। हम निश्चित सफल होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। बहुत अति शीघ्र इस भिंड को 6 लेन ही मिलेगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। दादा ये बताइए, आप यहाँ आए हैं, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है? हम नहीं पता ये लोग क्यों आए हैं? कम सुना जाता है। आप लोग बताइए, आप क्यों आए? ये लोग
ग्वालियर भिंड हाईवे 6 लेन बनाने के नौजवानों को मत उन बढ़ाओ क्या 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 ये इनका मांग सही है, जायज है ना जायज है? हाँ जी, मांग बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए। होना चाहिए, लेकिन ये लोग तो एक ये किससे आशा रख रहे हैं, किससे उम्मीद रख रहे हैं ये काम कराने की? जी, सरकार से उम्मीद रख रहे हैं, शासन से, नेता से। अच्छा चलिए, और भी लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कितने दिनों में आपकी मांग पूरी होने वाली है? देखो, सरकार को वैसे तो इस मांग को मानना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति की मांग नहीं है, ये पूरे जनमानस की है जो भिंड और ग्वालियर में रहता है, और इटावा और ग्वालियर को जो हाईवे जोड़ता है उसकी ये मांग है। लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं की जाती है, यहाँ शासन प्रशासन सुनता ही नहीं है, जबकि यहाँ आम जनता भी आती है, शासन भी जाता है, प्रशासन भी जाता है, कलेक्टर, एसपी, विधायक, सांसद सभी लोग उस हाईवे से निकलते, उसमें किसी का स्वार्थ थोड़ी से है। और उसमें डेली एक्सीडेंट होते हैं सुबह से शाम तक, आप देखेंगे किसी का भाई, किसी के बहन, किसी की माँ, किसी की पत्नी गुजर जाती है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। ये बताइए अम्मा, आप लोग काय को आई हैं? तो रेली बच्चे तुम बोलो जी, क्या आई हो? हम आएंगे, मतलब काम कर रहे हैं, काय का काम कर रही हूँ? झाड़ू का। अच्छा, हमारे पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, और पैसे कुछ मांगे? नहीं, झाड़ू मिली ना, ठिलिया मिली ना, खप्पर ना, तसल, कुछ ही नहीं मिला हमको। जी बैनर आप काय को पकड़े हो? ये बैनर ये लोग काय को घूमे? हाईवे पे। हाईवे की मांग कर रही हूँ? हाँ, अच्छा, नेशनल हाईवे की मांग कर रही हूँ? यही मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए भाई साहब। हाँ, ये 6 लाइन के लिए आए हैं वो लोग। चाहिए। ये लोग नहीं, बाकी के मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर से लेके भिंड इटावा के लिए 6 लाइन की मांग हो रही है, और ये लाइन के लिए मैं आज से नहीं सुन रहा हूँ, मैं कम से कम 10 साल से लाइन के लिए सुन रहा हूँ। इस लाइन के लिए हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया थे, वो भी बोल रहे DPR बन गई है, और हमारे बहुत से विधायक वो भी बोल रहे थे कि यहाँ पे DPR बन गई है, अगले साल हो जाएगी, अगले साल बन जाएगी। लेकिन अब मैं 10 साल हो गए इसको सुनते सुनते, अभी तक यहाँ पे भिंड और ग्वालियर हाईवे अभी तक नहीं बना यहाँ पे। बच्चा बूढ़े से बड़ा, मतलब बच्चे से बूढ़ा हो गया, लेकिन हाईवे अभी तक नहीं बना है। जी हाँ, हाईवे कहाँ बनाए तो आपको भी दिख रहा है, हमारे पत्रकार साथियों को भी दिख रहा है। जितना पत्रकार साथी भाजपा की अगने मूतने वाले नेताओं की बातें निकालते हैं, अगर जनता की बातें करने लगे तो हाईवे तो बन जाएगा। जनता की बात नहीं करते, जनता की बातें नहीं हो पाती। आप समझिए, ये इतना बड़ा हाईवे है, इसकी सख्त जरूरत है, इस पे पर डे 2-4 मौतें हो जाती हैं, है ना। अब आवाज कौन उठा रहा है भैया? काम किसका है? आवाज उठा रहे हैं हमारे सुनील भदौरिया जी, आवाज उठा रहे हैं हमारे महेश करारिया जी, आवाज उठा रहे हैं हमारे, नाम है मेरा भदौरिया, हाँ, सुनील फौजी, और आवाज उठा रहे हैं हमारे जयदीप फौजी। मतलब ये जो है समाज सेवी भी हैं, और सेना में पहले जनता की सुरक्षा के लिए अपनी पूरा संघर्ष करते रहे। अब ये बेचारे आके यहाँ रोडों पे लड़ रहे हैं, तो ये देश की बस से बदतर हालत है। ये काम है किसका? सरकार का है, नेताओं का है, मंत्रियों का है, विधायकों का है, सांसदों का है, लेकिन मांग कौन उठा रहा है? ये बेचारे पहले देश की सीमा पे लड़ते रहे, अब यहाँ सड़कों के लिए, लोगों की जान के लिए अब ये उठा रहे हैं, फिर भी इनकी कोई सुन नहीं रहा। इनका क्या है, कीड़े मकोड़, जनता को क्या है, कीड़े मकोड़ समझ रखा है सरकारों ने। तो मैं तो अपने शब्दों में यही कहना चाहूँगा, अगर संदेश पहुँच जाए आप लोगों के माध्यम से, कि किसी भी माना कि हम उनसे बेहतर नहीं है, माना कि हम उनसे बेहतर नहीं है, लेकिन किसी भी मामले में हम जनता उनसे कमतर नहीं है। अगर जनता हिली ना तो गिर पड़ेंगे जनाब, जनता जरा सी हिली तो गिर पड़ेंगे जनाब, क्योंकि ये नीम के पत्थर हैं, राह के पत्थर नहीं है। क्या लग रहा है, लोकसभा में आप इनको गिराने वाले हैं? बिल्कुल गिरेंगे। अरे ये किसी के नौकर थोड़ी हैं, किसी के बाप के नौकर नहीं हैं, ये मालिक हैं देश के, जो ये मांग कर रहे हैं। और मालिक की जब जी हजूरी करना बंद कर देंगे ना, ये सांसद हों, चाहे सरकारें हों, चाहे मंत्री हों, विधायक हों, मुंह के बल गिरेंगे, खाने के लिए दांत नहीं बचेंगे इनके मुंह में। तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही अभी। मुझे लगता है जो सरकारों का काम है वो जनता को करना पड़ रहा है। और किसी भी देश में जब विद्रोह की स्थिति होती है, आप जानते हो, जब सरकार का काम जनता करने लगे तो वो देश की जनता विद्रोही हो जाती है और देश गर्त की तरफ जाता है। आज हिंदुस्तान की भी स्थिति बद से बदतर हो गई है। जो काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए वो जनता को करना पड़ रहा है, हमारे फौजी भाइयों को करना पड़ रहा है। ये बेचारे पूरे जीवन संघर्ष करके रिटायर होके आए कि अब आराम करेंगे। अब हम भी देखेंगे सरकार ने कितना काम किया है, रोडों का आनंद लेंगे, जो विकास हुआ है उसका आनंद लेंगे। बेचारा उनका पूरा जीवन संघर्ष में वहाँ गुजर गया, वही संघर्ष यहाँ पे। इनका काम थोड़ी है, ये हमारा काम थोड़ी है, आपका काम थोड़ी है। हमारा आपका काम है जनता को वोट देना, सरकार को वोट देना, नेताओं को वोट देना, अपना आदमी चुन के भेजना, वो काम करेगा ये।